You're a superhero. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी प्रतीक आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं नर्सिंग विद हिमांशी चैनल पर। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊँगा हरियाणा करंट अफेयर्स की 2021 के जनवरी मंथ की। तो दोस्तों, ये क्लास आप लोगों के लिए हाजिर है। एक और चीज़ दोस्तों जो हमें बच्चों से फीडबैक मिला था कि करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर आनी चाहिए, डेली उनको करंट अफेयर्स की क्लासेस चाहिए। तो दोस्तों, अब से ऐसा ही होगा, हर दिन एक करंट अफेयर की क्लास आया करेगी। ऐसा नहीं कि एक ही मिक्सचर बना के हम जनवरी मंथ को पूरा डाल देंगे, नहीं। आपको डेली बेसिस पर आपको अगर पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरी नॉलेज चाहिए, तो दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा महंगे कोचिंग क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो इस चैनल से जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे हेल्प लें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं दोस्तों। और एक और चीज़ दोस्तों कि आज जो है हिमांशी मैम की क्लास लेट आएगी क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि सर्दी जिस तरीके से आपको पता है मौसम में परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से क्लास जो है वो लेट आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन जो है, राज्य सरकार के द्वारा गठित नई नगर निगम कौन सी है? जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि जो नगर निगम है वो हमारी सरकार गठित करती है। और अभी रिसेंटली जो जनवरी में एक नई नगर निगम गठित की गई थी, वो हरियाणा के कौन से जिले से है, कौन से जिले में है? तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके, वरना मैं तो आपको बता ही रहा हूं, मेरे को तो बताना ही है। मानेसर दोस्तों, जी हां, गुड़गांव से सटे आपके मानेसर में। जो लोग अपना सोनीपत साइड रहते हैं, जिन्होंने केएमपी यूज किया है, आपको पता होगा केएमपी एक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है जो कि हरियाणा को हरियाणा से कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, वो सोनीपत के कुंडली से मानेसर होते हुए आपको पलवल पर जोड़ता है। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी अगर एडिशनल डिटेल हम अगर जानने की कोशिश करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका 124.32 वर्ग किलोमीटर। जी हां दोस्तों, 124.32 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। गांव कितने इसके अंदर आते हैं कुल, अगर इसकी जानकारी के लिए, तो दोस्तों टोटल इसके अंदर 29 गांव टोटल इसके अंदर आते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एक एग्जाम में एक महत्व रखते हैं। तो इनको आप नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं, वरना हम आपको पीडीएफ फॉर्म में भी हम इसको उपलब्ध करा देंगे आप लोगों के लिए। आइए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। जो हमारा दूसरा सवाल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रदेश का पहला चार मंजिल बस स्टैंड कहां बनाया गया है? कहां बनाया गया है? तो दोस्तों, ये आपका फतेहाबाद में बनाया गया है। जी हां, फतेहाबाद
फतेहाबाद में ये आपके देश का पहला 4 मंजिल बस स्टैंड बनाया गया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी आपने अगर जो डेली बेसिस पे जो अगर अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो दोस्तों एक ई चार्जिंग रेलवे स्टेशन बनाया गया था हरियाणा के कौन से जिले में, कौन से जिले में ये बनाया गया है, कहां से इसकी शुरुआत हुई है। बहुत पहली बार है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा के प्रथम ई चार्जिंग रेलवे स्टेशन की शुरुआत कहां से हुई है। देखिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों, आपके अपने पंचकुला से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। आपके अपने पंचकुला से इसकी शुरुआत हुई है ई चार्जिंग रेलवे स्टेशन की। तो दोस्तों अब जरा एक क्विक रिवीजन हम इसकी करते हैं। राज्य सरकार के द्वारा गठित नई नगर निगम कौन सी है। मानेसर में, अगर कोई इसका आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो 124.32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गांव टोटल 29 गांव इसके अंदर आते हैं। प्रदेश का पहला 4 मंजिल बस स्टैंड कहां बनाया गया है दोस्तों, आपके फतेहाबाद में ये बनाया गया है। हरियाणा के प्रथम ई चार्जिंग रेलवे स्टेशन की शुरुआत कहां से हुई है, पंचकुला से हुई है। तो होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी आप कर सकते हैं, आपके कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है दोस्तों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप 4,000 5,000 रुपए की कोई ऑनलाइन क्लास लें या 10,000 15,000 रुपए की कोई लाइव क्लासेस आप जाके लें सेंटर पर और तभी आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा। आपके अंदर एक जोश होना चाहिए दोस्तों, एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक निष्ठा होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक तपस्या की जरूरत रहती है एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, आइए अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक योजना शुरू की थी दोस्तों नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए। हमारी राज्य सरकार ने इस पे बहुत, वैसे तो लगातार सारी राज्य सरकारें मेहनत कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार ने यौन शोषण से नाबालिग बच्चों को बचाने के लिए एक योजना शुरू करी थी दोस्तों। उस योजना का नाम क्या था। अब आइए पहले सवाल लिखते हैं। नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना। तो दोस्तों बहुत आसान है इसको याद रखना। किसी को बचाने को, किसी की रक्षा करने को हम क्या कहते हैं हिंदी में, किसी की रक्षा करने को हम कहते हैं हिफाजत। तो दोस्तों इसी योजना का नाम भी है हिफाजत योजना। हिफाजत योजना बहुत आसान रहेगा दोस्तों आपको याद रखने के लिए। हिफाजत योजना इसका नाम है। तो नाबालिग बच्चों को यौन शोषण, हिफाजत योजना दोस्तों नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का क्या नाम है, हिफाजत योजना। बहुत अच्छा इनिशिएटिव एक जो राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य के प्रथम जेल
रेडियो जेल स्टेशन रेडियो जेल स्टेशन की शुरुआत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि हरियाणा के कौन से जिले से, हरियाणा राज्य के कौन से जिले से प्रथम रेडियो जेल स्टेशन की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो ये आपके की गई है सोनीपत के पास, पानीपत से। जी हाँ दोस्तों, पानीपत जिले से इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों, पानीपत जिले से इसकी शुरुआत की गई है। अगर आप कोई हमारे जेल मंत्री जी का नाम पता है तो आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे राज्य के जेल मंत्री कौन हैं? जेल मंत्री अगर आपको सबको नाम पता है तो उनका यही वीडियो पॉज करके आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। जी हाँ, आपके और हमारे रणजीत सिंह जेल मंत्री हैं हमारे, और आपके रणजीत सिंह जी जो है हमारे जेल मंत्री हैं, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था दोस्तों पानीपत जिले में। ठीक है, आइए अब चलते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। राज्य का सबसे बड़ा कचरा निस्तारण प्लांट का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जैसा आपको पता है हमारे मोदी जी भी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। सबसे बड़े कचरा निस्तारण प्लांट का निर्माण, प्लांट का, हैंडराइटिंग के लिए दोस्तों थोड़ा सा खेद रहेगा, आपको समझाना मेन मकसद है हमारा कि आपको समझ में आ जाए। पर किया जा रहा है तो राज्य में सबसे बड़े कचरा निस्तारण प्लांट का निर्माण कहां पर किया जा रहा है दोस्तों? ये अपने सोनीपत के अंदर ही मुरथल में। अगर आप दिल्ली या हरियाणा या कहीं भी आसपास में रहते हैं तो आपने मुरथल के पराठे ज़रूर खाए होंगे दोस्तों, सुखदेव बहुत फेमस है, तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। तो राज्य में सबसे बड़े कचरा निस्तारण प्लांट का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? आपके मुरथल में। तो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन हम फटाफट करते हैं। नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का क्या नाम है? हिफाजत योजना। हिफाजत एक उर्दू शब्द है दोस्तों। राज्य के प्रथम रेडियो जेल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पानीपत में किया गया है, हमारे जेल मंत्री रणजीत सिंह के द्वारा। राज्य में सबसे बड़े कचरा निस्तारण प्लांट का निर्माण कहां पर किया जा रहा है दोस्तों? मुरथल में किया जा रहा है, आपके सोनीपत के अंदर। आइए अब चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। फिर से दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं ये दौर जो हम लेके आए हैं यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग का, तो दोस्तों ये इसी तरीके से बना रहे, तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारी राज्य सरकार ने 2021 को एक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया था। किस रूप में मनाने का निर्णय किया था? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 को किस रूप में
मनाने का निर्णय किया था। अगर आपको पता है तो वीडियो रोक के आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाने का एक जो है फैसला हमारी सरकार द्वारा किया गया था। वैसे भी इस साल काफ़ी कुछ जो है कोरोना ने तबाही मचाई दोस्तों, तो हम इसको सुशासन परिणाम वर्ष कह सकते हैं। इसको दुशासन कह लो, सुशासन कह लो, जो कहना है कह लो मेरे भाई। वैसे दुशासन कह सकते हो क्योंकि वो भी बुरा था, इस साल भी बुरा ही था, हमारे लिए तो बुरा ही था यार। चलिए आते हैं अपने 8वें सवाल की ओर। राज्य सरकार ने बाजारें का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाकर कितना कर दिया है? राज्य सरकार ने एमएसपी को कितना बढ़ाकर कर दिया है? एमएसपी को कितना बढ़ा दिया है? और एक बात दोस्तों, इसी में आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि आज हमारी इवनिंग में, मतलब इसके बाद में हमारी एक क्लास और आएगी जिसमें अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं आपके नर्सिंग से रिलेटेड, जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उन सब की बारे में मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जिसको आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल्स वगैरह आए हैं जो कह रहे हैं कि आप अभी ये वाला फॉर्म निकला है क्या, कौन सा फॉर्म निकला है, ज़रा हमें बताएं। अभी एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एक एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसके बारे में भी हमसे पूछा गया था। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल आपके लिए इस वीडियो के बाद में लेके आऊँगा कि क्या एलिजिबिलिटी फॉर्मेट है, आप भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, क्या लास्ट डेट रहेगी, कितनी फीस स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों इसका आंसर अभी जानते हैं, 2150 रुपए राज्य सरकार ने एमएसपी को कितना बढ़ा दिया दोस्तों? 2150 रुपए एमएसपी को बढ़ा दिया है। जो हमारा एमएसपी क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी को कितना बढ़ा दिया है? 2150 रुपए दोस्तों। आइए चलते हैं अब अपने जो 9th क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं दोस्तों, फिर आपको बताता हूं इसका आंसर, और क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। सुशासन के तहत सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और तेजी से में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए हमारी सरकार ने क्या सिस्टम लॉन्च किया था? तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने किसकी शुरुआत की है? तो दोस्तों सुशासन की तहत सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने किस चीज की शुरुआत की है दोस्तों? किस सिस्टम की शुरुआत की है? ई ऑफिस। जी हाँ, ई ऑफिस की दोस्तों शुरुआत की है। बेसिकली ये क्या है कि यार सरकारी काम जितने भी होते हैं हमारे, उन सब के अंदर जो है उनको एक फिल्टर करके कि यार एक मतलब अच्छे तरीके से वो सारा सिस्टम चलना चाहिए, एक
क्लियरिटी के साथ वो सिस्टम चलना चाहिए, उसके लिए ई ऑफिस की शुरुआत की है। दोस्तों एक क्विक रिवीजन फटाफट। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया था दोस्तों? सुशासन परिणाम वर्ष, जिसको आप दुशासन भी कह सकते हैं। राज्य सरकार ने एमएसपी को कितना बढ़ा दिया है? 2150 रुपए बढ़ा दिया गया है। सुशासन के तहत सरकारी कार्य में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने किसकी शुरुआत की है? ई ऑफिस की शुरुआत की दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो का। एयर टैक्सी की शुरुआत राज्य में कहां से की गई है? दोस्तों एक आपने बहुत ज्यादा ये देखिए कि हमारा राज्य जो है कितना ज्यादा एडवांसमेंट की ओर जा रहा है दोस्तों। अब तक हमने ओला उबर का नाम सुना था, जो रोड टू रोड टैक्सी थी, आपको यहां से वहां जाने के लिए एक रोड टैक्सी की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, जरूरत पड़ती थी। दोस्तों हमारे राज्य ने एयर टैक्सी की शुरुआत की है। आपको पता, मतलब काफी लोगों को तो पता नहीं होगा कि वो एयर टैक्सी की शुरुआत की है। दोस्तों मैं बताता हूं इसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। पहले आप सवाल देखिए क्या है। एयर टैक्सी की शुरुआत राज्य में कहां से की गई है? कि शुरुआत राज्य में कहां की गई है? दोस्तों हमने काफ़ी बार, आप देखते हैं फ्लाइट में हमने काफ़ी बार ट्रैवल किया होगा, यहाँ से वहाँ जाने के लिए फ्लाइट में हमने काफ़ी ट्रैवल किया होगा कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। ये इंटर स्टेट नहीं, ये इंट्रा स्टेट, मतलब आपको शहर में ही अगर कहीं पर ट्रैवल करना है दोस्तों, अपने ही राज्य में अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो ये एयर टैक्सी की शुरुआत हमारे राज्य में हमारी सरकार द्वारा की गई है। वो कहाँ की गई है दोस्तों? आपके हिसार जिले से इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। और कब की गई थी? 14 जनवरी 2021 को, जिस पर हम अपना संक्रांति भी मनाते हैं, मकर संक्रांति वाले दिन। इसी साल मकर संक्रांति वाले दिन इसकी शुरुआत जो है, हमारे एयर टैक्सी की शुरुआत जो है हमारी सरकार द्वारा की गई थी। और ये कहां से कहां तक जाती है दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये कहां से कहां तक जाती है। आपकी चंडीगढ़ से, आपके चंडीगढ़ से हिसार, चंडीगढ़ व हिसार के लिए ये जो है चलाई गई है। इसका पायलट का नाम भी आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है पायलट इसके पायलट है कैप्टन पूनम। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन पूनम। ये कहाँ के निवासी हैं? रेवाड़ी, आपके रेवाड़ी ज़िले से। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ नर्सिंग के एग्ज़ाम में दोस्तों, किसी और भी अपकमिंग एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है दोस्तों, जो भी आपके हरियाणा से रिलेटेड रहते हैं, जिसमें भी हरियाणा जीके या हरियाणा करंट अफेयर्स आएंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्वेश्चन दोस्तों। एयर टैक्सी की शुरुआत राज्य में कहाँ से की गई? हिसार में की गई 14 जनवरी 2021 को, मकर संक्रांति वाले दिन, चंडीगढ़ से हिसार। पायलट का नाम क्या है? कैप्टन पूनम, रेवाड़ी के रहनिवासी हैं ये। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन हमने लिया है करंट अफेयर्स के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद दोस्तों हम एक वीडियो सेपरेट लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपके लिए अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो भी आपके नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ। नर्सिंग से रिलेटेड जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।